एक भयंकर हादसा जिसमें तमाम लोग जिंदा चल जाएं और ऊपर वाले की ऐसी नेमत हो कि उसमें केवल आप बच जाएं और सिर्फ बचे ही नहीं सही सलामत अपने पैरों पर चलकर बाहर आएं। अगर ऐसा हो तो क्या आप अपने आप को किस्मत वाला नहीं मानेंगे? क्या आप अपने परवरदिगार का लाख शुक्रिया अदा नहीं करेंगे उस नई जिंदगी के लिए जो आपको नवाजी गई है? लेकिन जो हम हमेशा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा तो आपको याद ही होगा। इस हादसे में अकेले बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश के दिल से पूछिए कि ये खुशकिस्मती उन पर किस कदर कहर बनकर टूटी है। इस हादसे के चलते उनकी जिंदगी आज भी वहीं रुकी हुई है। उस हादसे की तस्वीरें उनके जहन में अब भी ताजा हैं और उन्हें हर रोज डराती हैं, याद दिलाती हैं उस खौफनाक मंजर की कि कैसे उनकी आंखों के सामने तमाम सहयात्री और क्रू मेंबर्स ने दम तोड़ दिया था। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे को 1 बरस बीत चुका है, लेकिन विश्वास कुमार रमेश अब भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो इस हादसे के 1 साल बीतने के बाद भी इससे उबर नहीं सके। विश्वास कुमार रमेश शारीरिक दिक्कतों, मानसिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक मीडिया हाउस से अपनी पीड़ा साझा करते हुए विश्वास कुमार रमेश ने कहा, मेरे लिए ये बहुत पीड़ादायक है कि मेरे भाई की जान चली गई। उसकी बरसी इस बात की याद है कि हम सब ने क्या खोया। मैं कृतज्ञ हूं कि मैं जिंदा बचा, लेकिन मेरा एक हिस्सा उस दिन चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका बेटा है वो स्कूल जाना शुरू कर चुका है, लेकिन ना तो वो बच्चे को स्कूल छोड़ने जा पाते हैं और ना ही घर का कोई सामान या फिर किसी अन्य चीज की शॉपिंग के लिए निकल पाते हैं। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार है, अब वो पहले से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बातचीत में गुजारते हैं, लेकिन उस हादसे की यादों का अंधेरा अब भी उन्हें बाज दफा अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अपने दर्द को शब्दों में बयां करते हुए विश्वास कहते हैं कि कई बार आप जिसे खुशकिस्मती समझते हैं वो आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित होती है। इस हादसे के बाद विश्वास कुमार रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया है। इस हादसे में बचने के बाद उनके परिजनों, उनके जानने वालों को लगा था कि अब वो जीवन को बेहतर तरीके से जिएंगे, इसे एक नए नजरिए से देखेंगे कि उन्हें जीने का एक और मौका मिला है। लेकिन इस हादसे के बाद विश्वास कुमार रमेश को एक हेल्थ कंडीशन ने घेर लिया। इस हादसे की काली यादों के साये से आगे बढ़कर वो जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन इस हेल्थ इशू के चलते उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक विश्वास कुमार रमेश पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। इसे PTSD भी कहा जाता है, जिसका मतलब है आघात के बाद मानसिक तनाव। मतलब जब कोई इंसान किसी बहुत डरावने या दर्दनाक हादसे से गुजरता है तो उस घटना का असर उसके मन और सोच पर लंबे समय तक बना रहता है। दिमाग बार बार उसी घटना को याद करता है जैसे वो वर्तमान में घट रही हो। ऐसे लोग अक्सर बार बार हादसे को याद करते हैं, अपने बच जाने का गिल्ट और शर्म महसूस करते हैं, उन जगह और चीजों से बचते हैं जो उन्हें उस घटना की याद दिलाती है। ऐसे लोग नींद न आना, ध्यान न लगना और लोगों से बात करने से बचने जैसी परेशानियों का सामना करते हैं। खुद को अंदर से सुन्न, उदास और खाली महसूस करते हैं। यही नहीं, ऐसे लोग कभी कभी खुद के जीवन को खत्म कर लेने के बारे में भी सोचते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का विमान कुछ ही पलों में क्रैश हो गया। एयर इंडिया के AI-171 विमान ने जब 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके कुछ ही पलों बाद सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। विमान के दोनों फ्यूल स्विच बंद हो जाने की वजह से एयरपोर्ट के नजदीक ही एक मेडिकल कॉलेज परिसर में विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार पायलट, क्रू सदस्य और एक को छोड़कर सभी यात्री मारे गए। आग की लपटों के आसमान तक पहुंच जाने से ठीक पहले विमान से बाहर निकल जाने वाले भागे यात्री विश्वास कुमार रमेश थे। इस हादसे के बाद घटना स्थल पर धुएं के गुबार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आग की लपटों में प्लेन धू धू कर जल रहा था और चारों ओर चीख पुकार मची थी। ये हादसा इतना भयंकर था कि यात्रियों के शव भी क्षत विक्षत हालत में मिले, कहीं तो जिंदा जल गए। तभी एक शख्स उन्हीं आग की लपटों के बीच से जीता जागता अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर निकला, जैसे कि कोई चमत्कार हो।
इस हादसे के बाद 15 सितंबर को विश्वास कुमार रमेश लंदन लौट गए थे। इस हादसे में उनके छोटे भाई अजय की जान चली गई थी। 11A सीट पर बैठे रमेश हादसे से बच गए क्योंकि ये इमरजेंसी गेट के ठीक नजदीक था। हादसे के तुरंत बाद आग लगने से पहले विश्वास उठ खड़े हुए और तेजी से बाहर निकल गए। हर किसी के लिए विश्वास बेहद खुशकिस्मत थे, लेकिन विश्वास अब भी अपने भाई और उस सफर की शुरुआत करने वाले अन्य यात्रियों की दुखद मौत को सोचकर पीड़ा से भर जाते हैं। गौरतलब है, एयर इंडिया का विमान का यह हादसा महीनों तक सुर्खियों में रहा। कई लोगों के घर के चिराग बुझ गए। कई परिवारों ने अपने बेटे, बेटियों, अपने पार्टनर और घर के अन्य सदस्यों को खो दिया। जांच का आश्वासन दिया गया। तमाम रिपोर्ट्स में अलग अलग तरह के दावे किए गए। पायलटों पर भी उंगलियां उठाई गई। मीडिया में इस मामले को लेकर खूब हल्ला मचा और इसके कुछ ही समय बाद लोगों की जिंदगियां दोबारा सामान्य हो गई। लेकिन जो परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। विश्वास को ही देख लीजिए, 242 यात्रियों में से इकलौते यात्री बच गए। उन्हें तो खुशकिस्मती माननी चाहिए थी, लेकिन इस हादसे के बाद उनके दिल पर क्या बीती, इस बात का अंदाजा लगाना शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं है। विश्वास के परिवार वाले चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकल आए। उन्होंने घर का छोटा बेटा तो खो ही दिया है, वो चाहते हैं कि कम से कम घर का बड़ा बेटा तो सामान्य जीवन जी सके। आपको बताते चले, एयर इंडिया के विमान AI-171 ये विमान एक बोइंग 787A ड्रीम लाइनर था। तकनीकी रूप से इस विमान को बेहद उन्नत और भरोसेमंद माना जाता है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। विमान के कॉकपिट में 2 पायलट, कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। इस मामले में AAIB की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई करने वाले स्विच उड़ान के तुरंत बाद बंद हो गए थे, जिसके चलते इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों इंजनों में रीस्टार्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन समय और ऊंचाई की कमी के चलते दोनों इंजन दोबारा चालू न हो सके। इस हादसे को लेकर तमाम रिपोर्ट्स में अलग अलग तरह के दावे किए गए। कुछ लोगों ने तो पायलट्स पर भी सवाल उठाए। कुछ ही महीनों पहले एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये हादसा पायलट्स की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने ही फ्यूल स्विच बंद किए थे। इस रिपोर्ट को लेकर देश भर में खूब बवाल हुआ। लोग इंडियन पायलट्स के पक्ष में खड़े हुए। हालांकि इस हादसे को 1 साल बीत चुका है, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसकी असल वजह के बारे में अब भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।